आज हम आपको बताएंगे कि अप्रैल, मई और जून में आप कौन कौन सी सब्ज़ियां उगा सकते हैं। ये हमारे पास उन सब्ज़ियों के बीज हैं जो आप अप्रैल, मई और जून में उगा सकते हैं, जिनके अंदर पहले नंबर पर धनिया आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फूल गोभी, कैबेज है और मिर्ची और टमाटर भी आप लगा सकते हैं अप्रैल, मई, जून में। फिर हमारे पास आ जाता है बैंगन के सीड्स। बैंगन के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। टमाटर आ गया और टिंडे के सीड्स लगा सकते हैं आप। करेले के लगा सकते हैं और मेलन के सीड्स लगा सकते हैं और मेलन की वैरायटीज़ लगा सकते हैं और भिंडी के भी आप लगा सकते हैं। जी, आप ये देख सकते हैं हम ये गमले रेडी कर रहे हैं और इनके अंदर अब वेजिटेबल के सीड्स लगाए जाएंगे। जितनी भी वेजिटेबल के सीड्स हैं हम इनके अंदर रेडी करेंगे। ये आपने बीज लगाने के लिए प्योर बालू मिट्टी लेनी है, इसके अंदर कोई खाद वगैरह नहीं मिक्स करनी। जब सीडलिंग रेडी हो जाएगी उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे इन सीडलिंग्स को, फिर आप खाद और मिट्टी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब हम बीज लगाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे भिंडी के बीज। ये आपको दिख रहे होंगे, ये दिखा दें ज़रा कैमरे में। देखें इनके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, ये हाइब्रिड सीड्स हैं। तो अभी इनको हम लगाएंगे एक पॉट के अंदर। उसके बाद जब इनकी पनीरी रेडी हो जाएगी तो वो पनीरी हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। सीड्स लगाने के बाद आपने इसके ऊपर कोकोपीट या कंपोस्ट जो है वो डालनी है, ताकि जो सीड्स जो सॉइल है वो हार्ड ना हो और मॉइस्चर मेंटेन रहे। बहुत ही इजी मेथड है, आप इजीली अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपसे ग्रो नहीं हो रहे तो हमारे पास सीडलिंग्स भी मौजूद हैं, आप सीडलिंग्स भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं सारी वेजिटेबल्स की। अभी अप्रैल, मई, जून में जो भी वेजिटेबल्स लग सकती हैं हम उन सब के सीड्स लगाएंगे। ये भिंडी के सीड्स लगा लिए हैं। जी, अब हम लगा रहे हैं करेले के बीज। ये करेले के बीज आप देख रहे हैं, ये भी बड़े हैं और इनके ऊपर भी जो है कोटिंग हुई हुई है फंगिसाइड की, ताकि जब ये हम सॉइल में लगाएं तो इनको फंगस ना लगे और इनकी 100% जर्मिनेशन हो। जी, तो अब हम लगाएंगे इनको पॉट के अंदर। ये बड़े सीड हैं, आप इनको डायरेक्ट भी एक पॉट के अंदर 3 सीड्स लगा सकते हैं। अगर 12 इंच का पॉट है आपका या ग्रो बैग है या आप ज़मीन में भी लगाना चाहते हैं तो आप इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन हम इनकी सीडलिंग्स रेडी कर रहे हैं क्योंकि हमने सीडलिंग्स जो है हमने सेल करेंगे हम आगे। अगर आप लेना चाहते हैं कोई हमसे सीडलिंग तो वो हमसे सीडलिंग ले सकता है। 3 अप्रैल है और आज की डेट में हम ये सीड्स लगा रहे हैं, तो जो सीड जितने दिन में जर्मिनेट होगा वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए टिंडे के ऊपर भी कोटिंग हुई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम टिंडे के बीज लगाएंगे। ये आप दिखा दें एक दफ़ा, ये देख रहे हैं कैमरे में, इसके ऊपर भी कोटिंग हुई हुई है फंगिसाइड की। जी, अब हम इसको पॉट में लगा रहे हैं। इसी तरह इनको आपने लगाने के बाद ऊपर कोकोपीट या आपके पास कंपोस्ट है वो ऊपर आप डाल देंगे। इसके बाद हम छोटे सीड्स लगाएंगे, जैसे ब्रिंजल के सीड्स हैं वो डायरेक्ट आपने छिड़काव कर देने पॉट के ऊपर और उनके ऊपर भी आपने कोकोपीट या कंपोस्ट डाल देनी है। अब ये देख रहे हैं, अब हम ये जो है कंपोस्ट है हमारे पास, हम कंपोस्ट ऊपर डाल रहे हैं इसके। और आपने हाथों से ऐसे मसल मसल के डालना है, ताकि अगर कोई एक दूसरे से चिपकी हुई है तो वो बिल्कुल बुरबुरी हो जाए। जी, अब हम लगा रहे हैं मेलन के सीड्स। आप देख सकते हैं इनको भी हम पॉट्स में लगाएंगे, फिर इनकी भी पनीरी रेडी होगी, इनके भी जो है बेल बनेगी, फिर उनको हम अलग अलग लगा देंगे। ये 2 बीज इसमें से हटा लें टिंडे के डले में।
तो आपने जो बीज है अलग लगाना है, उसको मिक्स नहीं करना है। अब ये हम लगा देंगे, इसके ऊपर भी इसी तरह कंपोस्ट डाल देंगे। अब हम दूसरा बीज लगाएंगे धनिए का। अब ये हमारे पास धनिए का बीज हम लगा रहे हैं। धनिए को तो आपने पूरे गमले में लगा देना है, ठीक है, ऐसे डाल देना, ये पूरा पॉट रेडी हो जाएगा इसी तरीके से। जी ये हमारा खीरे के सीड्स हैं। अब हम खीरे के सीड्स भी लगा रहे हैं पॉट्स के अंदर ही। ये हमने धनिए के ऊपर हम जो है कोकोपीट डाल रहे हैं, कंपोस्ट है ये हमारे पास जो हम धनिए के ऊपर डाल रहे हैं। अब जब सब सारे सीड्स लगा लेंगे तो उसके बाद हम पानी डालेंगे इसके ऊपर। और पानी आपने डायरेक्ट पाइप से नहीं लगाना, आपने शॉवर केन आता है उससे पानी देना है आपने। अब हम टमाटर के सीड्स लगाएंगे। ये देखें ना टमाटर के सीड्स, अब हम इनको लगाते हैं। जी ये अब देख रहे हैं टमाटर के सीड्स हम लगा रहे हैं। टमाटर के सीड्स को भी आपने ऐसे ड्रॉप कर देना है। और उसकी जो छोटे सीड्स हैं इनके ऊपर आपने ज़्यादा कंपोस्ट नहीं डालनी है। अब ये कंपोस्ट हमने ले ली, अब ये हम इसके ऊपर छिड़क रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सारे वो वेजिटेबल सीड्स हैं जो समर में लगाए जा सकते हैं, अप्रैल मई जून में। और इनसे आप जो है बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। इनके ऊपर वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगेंगी। आप देख रहे हैं ये बाकियों के ऊपर भी हम जो है कंपोस्ट डाल रहे हैं। और इनके ऊपर जो वेजिटेबल्स आएंगी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। जी अब हम लगाएंगे बैंगन के सीड्स। बैंगन के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हम इनको भी टमाटर की तरह लगाएंगे। थोड़े से ऊपर ड्रॉप कर देने, ड्रॉप करने के बाद हल्की सी ऊपर से कंपोस्ट डाल देनी है। अभी ये हम ऊपर कंपोस्ट डाल रहे हैं हल्की सी। अब आप देख रहे हैं हम ये गोभी के सीड्स हैं, जो फूल गोभी होती है उसके सीड्स हैं। अब हम ये लगा रहे हैं, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स हैं। पहले हमने लगाए थे बड़े बड़े सीड्स, अब हम लगा रहे हैं छोटे छोटे सीड्स। अभी हमारे पास चिलीज़ के हैं सीड्स, इसके अंदर कुछ टोमेटो को भी मिक्स हैं, लेकिन हम इनको डायरेक्ट ही लगा देंगे। जी तो अब हमने लगाई हैं तकरीबन 12 ऐसी वेजिटेबल्स लगाई हैं जो अप्रैल मई जून में लग सकती हैं। आप भी लगा सकते हैं। अगर आपको सीड्स भी चाहिए तो सीड्स हमारे पास हाइब्रिड सीड्स अवेलेबल हैं। पैक ऑफ 12 आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। हमसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमें डीएम करें अगर आपको चाहिए। इनमें हमने थोड़े थोड़े सीड्स लगाए हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे सीड्स बच गए हैं जो हमें आगे हम दोबारा लगाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसी तरह किचन गार्डनिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स की वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। और इंडोर प्लांट के हवाले से, और ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं इनकी भी हम डिटेल्स जो है डिटेल में टिप्स केयर्स बताते रहते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो अब हम अपने जो सीड्स हमने लगाए हैं उनको पानी डालेंगे। और पानी आपने इस केन से देना है डायरेक्ट। अक्सर क्या करते हैं आप लोग, पाइप से पानी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो डेप्थ में चले जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और फिर नीचे चले जाते हैं, उनको पानी मिलते लग लग के फिर वो सीड्स गल जाते हैं। ठीक है, आराम आराम से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इसी तरह आपने सबको पानी देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने सीड्स जितने भी लगाए थे सारे जर्मिनेट कर गए हैं। और विद इन अ वीक, एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन सारे ही बीज जितने जितने लगाए थे सब जर्मिनेट कर गए। जो भी हमने वेजिटेबल्स लगाई थी
और फ्रूट्स के बीज लगाए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये टोमेटो के सीड्स आप देख सकते हैं, ये सारे ही जर्मिनेट हुए हैं और बहुत अच्छी जर्मिनेशन आई है, आप देख सकते हैं। सारे मैं ये मेलन के सीड्स लगाए थे और टोमेटो के लगाए थे, टिंडे के लगाए थे, भिंडी के लगाए थे और गोभी के लगाए थे। सारे ही जर्मिनेट हुए हैं। इस पॉट में, एक पॉट में नहीं हुए, इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से सीड्स लगाए थे, बाकी इसमें भी हो गए हैं सारे सीड्स। ये टिंडे के सीड्स हैं। इसके अंदर हमने चिलीज़ के और टोमेटो के सीड्स लगाए थे मिक्स, और ये टोटल टोमेटो के सीड्स हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है।